क्या पहचाना आपने कि ये अदाकारा कौन है? अगर नहीं तो एक बार फिर से देखिए इस वीडियो क्लिप को। आज से 15 साल पहले एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था। छोरी भी सवाद में न कत्ती बोलती हो रही गिट्टे पिटे से कि मैंने अधिकार को ना अपनी बोली न ऊपर उठा। अरे ये वही तो कलाकार हैं जो अपनी हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं, जिन्होंने ऊंचे आयाम तक इस संस्कृति को पहुंचाया है। एक बार फिर से आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। मतलब हम अपने कल्चर ने बढ़ावा देवे हैं, अपने कल्चर ने बढ़ावा देवे हैं, अपने कल्चर ने बढ़ावा देवे हैं। जूने से भी कॉलेज में लिखा हुआ नाम से पढ़ने का बना जिसा लेवने का काम से। इस मुहिम में आप सबने मेरा साथ देना होगा। सोया में तेन पे छोरी इसी होरी से जिनका टक्का पिटे से। ये अदाकारा अपनी हरियाणवी संस्कृति को, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। आपने देख ही लिया और सुन भी लिया और समझ भी गए होंगे कि ये कौन है। अगर नहीं तो एक बार फिर इस क्लिप को देखिए। कपड़ा की तरिया छोरी यार भी बदलती, किसी की न मानती मर्जी ते चलती। मेरे ख्याल से अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है और हम किसकी बात करने जा रहे हैं। अगर नहीं तो एक बार चलो फिर से इस क्लिप को देख लीजिए। आशिकी में छोराते भी तेज घनी छोरी से। क्या बात, अभी तक नहीं पहचाना कि आखिर ये हैं कौन? तो अब जरूर समझ गए होंगे। जी हाँ, बहू काले की जो हिट सॉन्ग था, मैं बात कर रहा हूँ अन्नू काद्यान की, जो हरियाणवी कलाकार हैं। और जैसा आपने सुना कि हरियाणवी संस्कृति को ये किस तरह से बढ़ावा दे रही हैं। और हाल ही में उनकी एक फिल्म सिटी थी जिसको डीटीपी ने तोड़ दिया, ये अन्नू काद्यान ने कहा। और इसके पीछे कितनी सच्चाई है उसी को लेकर आज का वीडियो है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पहले पार्ट में इसकी कुछ हकीकत जानेंगे कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। आपको एक एक चीज से रूबरू करवाएंगे और उसके बाद हम आपकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे कि आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है, गांव रोहट में फिल्म सिटी के नाम से ये साइट है जहां पर हरियाणवी गानों की शूटिंग की जाती रही है। और इसको हाल ही में डीटीपी ने ढहा दिया। और इसमें जो अन्नू काद्यान हैं, उन्होंने खुद कैमरे पर आकर कहा कि ये फिल्म सिटी उन्होंने पिछले 15 सालों से मेहनत करके बनाई थी और अब उसे गलत तरीके से ढहा दिया, जो कि गलत है। और उसको लेकर काफ़ी जो कलाकार हैं वो उनकी सपोर्ट में भी आए हैं। क्या वो ठीक हैं या नहीं, ये तो बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बार इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि क्या ये जो निर्माण कार्य हुआ था ये ठीक था या गलत था। और उससे पहले क्या अन्नू काद्यान यानी कि ए.के. जट्टी ने उसकी परमिशन ली थी, या ये कहें कि क्या जिस लैंड के ऊपर वो फिल्म सिटी बनाई गई थी उसके मालिक ने उसकी परमिशन ली थी या नहीं। जबकि ए.के. जट्टी का कहना कुछ और है। लेकिन जब डीटीपी महोदय से बात की गई एक पत्रकार के द्वारा, तो जो उन्होंने तथ्य सामने पेश किए, या ये कहें कि जो उन्होंने कहा, वो वाकई में चौंकाने वाला था। और उसको लेकर हम आपको वो पत्र भी दिखाएंगे जो ऑर्डर, या ये कहें कि जो नोटिस डीटीपी ने चस्पाया था, या ये कहें कि उस लैंड के जो मालिक हैं उनको भेजा था। जबकि अन्नू काद्यान कह रही हैं कि ये जो फिल्म सिटी है ये उनकी है, लेकिन कागज़ों में हकीकत कुछ और है। आइए एक बार हम उस नोटिस को भी देखते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ताकि हम आगे की जो वीडियो हैं वो बना सकें। क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जो नोटिस है वो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें साफ साफ चेताया गया है कि ये जो अवैध निर्माण कार्य है इसको रोक दें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद ये सब कार्य किए गए। जबकि इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 22/4/2021 को आप जो डीटीपी के ऑफिस में प्रेजेंट हों, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद ये शोकोज नोटिस जारी किया गया। और उसके बाद
इसको ढहा दिया गया। बाकी इससे पहले इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसमें कुछ भी बनाने की परमिशन नहीं ली है, इसलिए जो लैंड जिस तरह से पहले थी उसको उसी कंडीशन में कर दें। लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद डीटीपी ने इसको ढहा दिया। बाकी एक बार हम आपको वो सुनवाते हैं जो डीटीपी महोदय ने कहा है इस मामले को लेकर। और ये गांव रोड है जो कंट्रोल एरिया में नोटिफाइड है, उसके अंदर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी जिसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। ये ज़मीन है पवन दैया के नाम। आई मुझे भी नहीं पता कि मैडम अनु काद्यान कैसे बीच में आके अंदर इसमें मालिक बनी है, क्योंकि जब ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पवन दैया के नाम है, उसको हमने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ जो 13/4/2021 को जारी हुआ है। इसी तरह उसको अगला एक नोटिस और दिया गया है जो 26/4/2021 को जारी किया गया है। साइट के ऊपर पेस्ट भी किया गया है, नोटिस उसको मिला भी है। और पवन दैया ने नोटिस के अगेंस्ट इस कार्यालय में एफिडेविट दिया कि मैं एग्रीकल्चर यूज़ करूँगा, जबकि वहाँ पर नवंबर और दिसंबर के अंदर वहाँ पर फिल्म सिटी बन के तैयार हो गई। तो ये तो हाईकोर्ट का ऑर्डर थे, PIL डली हुई थी, ये डेमोलिशन पहले होनी थी, लेकिन ये 7 फरवरी को जब हाईकोर्ट से रीट डिसमिस हुई है तो उसके बाद हमने इसको तोड़ दिया था। रूटीन की कार्रवाई थी। और आप ये देखो, ये प्योरली कॉमर्शियल है, ये फिल्म की वहाँ शूटिंग की बुकिंग की सारी वो देखो ये इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ। आज की डेट में वहाँ पर ये साइट से डिलीट कर रखी हैं, जबकि हमने इनको निकाल दिया है। तो सुना आपने कि जो ये फिल्म सिटी है ये इलीगल तरीके से बनाई गई थी और इसी के खिलाफ जो है डीटीपी ने कार्यवाही की है, जो रूटीन का कार्य है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए AK जट्टी की, वो इस पर अपना हक जता रही हैं कि उन्होंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसका निर्माण किया था और इस तरह से इसको ढहाना गलत है। और इसके सपोर्ट में कई जो कलाकार हैं वो उनके साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन क्या उनको इन सब बातों का पता था या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या उनसे जब हमारी बात होगी वो चीज़ उस समय हम आपको बता पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल एक कलाकार है जिनका नाम काफ़ी उछल रहा है और वो है गजेंद्र फोगाट, जिसे आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, बहू काले की जो सॉन्ग था वो गजेंद्र फोगाट का सॉन्ग था, काफ़ी हिट सॉन्ग था जिसमें AK जट्टी भी आपको दिखाई दी थी। लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब AK जट्टी ने कहा कि उन्होंने गजेंद्र फोगाट को फ़ोन किया था और उसके बावजूद भी गजेंद्र फोगाट का कोई रिप्लाई नहीं आया। और उन्होंने क्या कहा एक बार वो हम आपको सुनाते हैं। मैटर में कुछ भी नहीं पता, जब कहीं से भी मुझे मदद नहीं मिली तो मैंने गजेंद्र भाई के पास कॉल करा और मैंने कहा कि गजेंद्र भाई मेरी मदद कर, और मेरी सारी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है ये। तो उन्होंने कहा कि लाडो तू 2 मिनट रुक, मैं अभी कॉल करके तेरे को बताता हूँ। भाई मैंने 10 मिनट बाद फिर तक गजेंद्र भाई तक कॉल करी, मैंने कहा गजेंद्र भाई प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत जरूरत है आपकी हेल्प की। तो उन्होंने कहा कि बस 2 मिनट और रुक तू। तो इतनी देर में तो मतलब बहुत टाइम हो गया था, 1.5-2 घंटे में सब खत्म हो गया, जान लाग रहे थे। और जब मैंने सब खत्म होया देखा तो मैं बेहोश हो गई थी और उसके बाद अब तक गजेंद्र भाई की कोई कॉल नहीं आई, कोई वो। तो सुना आपने किस तरह से अनु काद्यान ने गजेंद्र फोगाट के ऊपर भी इल्जामात लगा दिए, और इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो जब हम गजेंद्र फोगाट से बात करेंगे वो तब पता चलेगा। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो 2 ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि जो ये निर्माण कार्य किया गया था क्या इसकी परमिशन ली थी। अगर उसकी बात की जाए तो पत्र आपने देख लिया कि उसकी परमिशन बिल्कुल नहीं ली थी, और जो ये प्रेमिसेस है ये अनु काद्यान की नहीं है, ये किसी और शख्स की है जिस पर अनु काद्यान अपना हक जता रही हैं। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो आप सबके सामने है और आप खुद इसे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक कलाकारों की बात है जो इस सपोर्ट में खड़े हैं वो मेरे ख्याल से यही जानकर खड़े हैं कि अनु काद्यान इसकी मालकिन है, या ये कहें कि ये जो पूरा प्रेमिसेस है ये अनु काद्यान का है, और वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन सपोर्ट में खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सच के साथ आप खड़े हों, झूठ के साथ बिल्कुल खड़े ना हों। और यहाँ पर जो अनु काद्यान हैं उनको
इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो हम अन्नू कादियान से भी समय रहते बात करेंगे और आपके सामने एक एक सच लेकर आएंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो भी जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। जो जो कलाकारों ने अन्नू कादियान की सपोर्ट में कहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक इस निर्माण कार्य की बात है तो साथियों ये एक अवैध निर्माण कार्य था जिसको लेकर बार बार चेताया गया था, नोटिस चस्पाया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई जब प्रतिक्रिया नहीं आई उसके बाद जो डीटीपी सोनीपत हैं उन्होंने ये एक्शन लिया और इस जो फिल्म सिटी थी इसको ढहा दिया। बाकी अन्नू कादियान का ये कहना है कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा था ये पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर कई जो गाने हैं वो ऑलरेडी शूट किए जा सके हैं और ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी ये जगहें, और इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था जैसा डीटीपी ने कहा। आपने वो भली भांति सुना भी। तो आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे और उसमें और कई चीज़ें हैं जिनको आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो ये नोटिस है जिसकी बार बार बात कही जा रही थी कि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, तो आपके सामने हमने वो नोटिस भी दिखा दिया है और जो अन्नू कादियान ने कहा वो भी बता दिया है और जो डीटीपी महोदय ने कहा वो भी आपके सामने रख दिया है। अब फैसला आपको करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फिर भी अगर आपके अन्य कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उनको ज़रूर अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। और अगर समय पर आपके कमेंट हमें मिल जाएंगे तो हम अन्नू कादियान जी से या गजेंद्र फोगाट जी से, जिससे भी हमारी मुलाकात होगी, उनसे आपके सवाल रखेंगे। इसलिए अगर आपके कोई सवाल हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।